यार एक बार फिर से इन सर्द हवाओं के बीच में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से सर्दी का प्रकोप हमें देखने को मिला है, चारों तरफ घना कोहरा है। सहयोगी कहूंगा कि एक बार दिखाएं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं, जहां तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि वाहनों की रफ्तार काफी थमी है और जो वाहन चल रहे हैं वो हेडलाइट जला करके चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य के आसपास पहुंच चुकी है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम जो है घने कोहरे से बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो ये जो मौसम है आगे आने वाले दिनों में ऐसा ही रहने का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, जलवायु बदल रही है, उतार चढ़ाव मौसम में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं उन्होंने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। जिस तरह से घना कोहरा धुंध छा रही है, तो जो एक्यूआई लेवल है वो भी बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूं टोंक जिले की, तो एक्यूआई जो लेवल है वो 230 से 235 के बीच में पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरह से धुंध बढ़ती है, कोहरा होता है, तो एक्यूआई लेवल बढ़ता है, क्योंकि खास तौर से श्वास से संबंधित रोगियों के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं बात करूं तो हार्ट के पेशेंटों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसे मौसम में ये गंभीर बीमारियां जो है वो दस्तक देना शुरू कर देती है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो दोपहर 1 से 2 बजे के बाद में मौसम खुलने लगता है और हल्की गुनगुनी धूप वापस से आती है, जिससे मौसम जो है में जो नमी है वो धीरे धीरे कमी होने लगती है और लोगों को इस धुंध भरी सर्द हवाओं से राहत मिलती है। हालांकि मौसम विभाग जिस तरह से जो मौसम विभाग बता रहा है वो बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि आगे आने वाले 1-2 दिन में लगातार घने कोहरे का अलर्ट रहेगा, वैसी ही संभावनाएं हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। आपको बता दूं दोस्तों, ये घने कोहरे से कहीं ना कहीं हमारा जो धरती पुत्र है उसके लिए ये मौसम काफी ज्यादा लाभदायक है। अगर मैं बात करूं रबी की फसलों के लिए, तो रबी की फसल में सरसों, गेहूं, चना जो है उसके लिए ये मौसम काफी ज्यादा लाभदायक है। साथ ही जो पालक, मेथी वगैरह जो छोटी छोटी सब्जियां हैं जिनका सेवन सर्दियों में किया जाता है, तो ऐसी सब्जियों के लिए जो मौसम है, ऐसे मौसम में पाला पड़ने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से उनका जो पत्ता है वो भी धीरे धीरे पीला होकर के गलने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी बन जाता है जब पाली जैसी स्थितियां बन जाती है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी है, बाजारों में, शहरों में आवाजाही लोगों की कम हुई है, लोग घर में दुबके पड़े हैं, सर्दी जो है उसने धूल नहीं छुड़ा दी है। तो कहीं ना कहीं धुंध और कोहरे के साथ साथ शीतलहर का जो टॉर्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और शीतलहर भी ऐसी है, चुभने वाली, गलन ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है आम जनजीवन है, चाहे जीव जंतु हो, सभी इस सर्दी के मौसम में अपने आप को सर्दी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तहाँ जहां भी देखे लोग केवल अलाव के पास बैठ करके इस सर्दी से अपने आप को बचा रहे हैं, गर्म व्यंजनों का सेवन कर रहे हैं। कहीं न कहीं घरों में जो हमारे राजस्थानी संस्कृति में बाजरे का जो खींचड़ा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लोग इसका सेवन कर रहे हैं और अपने आप को इस पूरे सर्द माहौल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें। हम ऐसे ही मौसम से संबंधित डेली अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।